अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? कैसी इफ्तारी जा रही है आप लोगों की? तो आज रोज़ा पहला हमारा रोज़ा था सऊदीया में, तो मैंने ये दही भल्ले बनाए हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही झटपट से तैयार हुए। ये मैंने चंद मिनट पहले ही इनको बनाया है, तो इतने रुई जैसे नरम और मुलायम बने हैं। आप भी ज़रूर बनाना। इसके लिए मैंने ये थोम के चंद जोए लिए हैं, ज़ीरा 1 टेबलस्पून और ये लाल मिर्च भी ली है। इसको मैं मोटा मोटा सा दरदरा सा कर लूँगी। तो मैंने ये इसका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। इसके बाद मैंने बेसन लिया है 1.5 कप। 1.5 कप मैंने बेसन का लिया और इसमें मैंने एक बड़े से बाउल में डाल दिया है। तो इसके बाद मैं इसमें आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। आधा टीस्पून ही इसमें मैं हल्दी का ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने आधा टीस्पून मैंने इसमें तकरीबन 1/4 टेबलस्पून के बराबर इसमें लाल मिर्च ऐड की और 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो अभी इसमें मैं पानी डालते हुए मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको मैंने अच्छे तरीके से घोल तैयार करना है और ये अच्छे तरीके से इसको फेंटना है। इसको तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट फेंटना है, जब तक कि ऐसे इसका रिज़ल्ट आए कि ये पानी में अभी डाल के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पानी में डालते ही ऊपर तैरना शुरू हो गया है। ऐसा ही हमें चाहिए। ये मैंने इस तरह से इसको बना के रख लेना है। अभी मैं इसको साइड पे रखूँगी और इसके बाद मैं एक पैन लूँगी। तकरीबन इसको 10 मिनट रेस्ट ज़रूर देना। उसके बाद एक पैन लें और पैन में कुकिंग ऑयल डाल के उसमें फ्राई करें, जैसे भी आपका दिल चाहे जैसे आप कर सकते हैं। ये मेरा कुकिंग ऑयल जो है 2 किस्म का था, 2 आधी आधी बोतलें थी, तो मैंने इसमें डाल लिया। कुकिंग ऑयल ज़्यादा डाला है क्योंकि अभी रमज़ान है, तो ये तो चलता ही रहेगा। ये कौन सा आज ही बनाना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल के देख रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुकिंग ऑयल जो काफ़ी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अभी एक एक करके बल्लियाँ जो है डालूँगी। एक चम्मच लिया है, उसको पानी लगा लिया है ताकि चम्मच के साथ ज़्यादा चिपके नहीं। तो फिर चम्मच की मदद से मैं एक एक करके इसमें पकौड़ियाँ सी वो डाल दूँगी। ऐसे ही आराम से आप डालें, जैसे भी डालें, हाथ की मदद से भी डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाथ की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस होती है घरों में। तो ये हाथ से तो फटाफट ही तैयार हो जाती हैं। जो भी काम करना हो हाथ की मदद से बहुत जल्दी हो जाते हैं। और वैसे भी हमारे नबी की ही सुन्नत है, खाना भी और बनाना भी। तो मैं अभी हाथ की मदद से ही बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी से इसमें मैं डाल के निकाल लूँगी। ये अफ्तारी से मैंने चंद मिनट पहले ही इसको बनाया है और अभी हमारी अफ्तारी होने वाली है। तो मैंने ये हम रमज़ान में स्पेशल दही भल्ले हमारे पूरे रमज़ान चलते हैं, सबके चलते हैं ज़्यादातर। वैसे हम पकौड़े वगैरह नहीं बनाते, दही भल्ले जो हैं वो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये सारी भल्लियाँ जो हैं फ्राई कर ली हैं। तो इसके बाद मैंने एक बॉल लिया है, बॉल इसमें मैंने पानी डाल लिया है, तकरीबन जितना भी आप डालना चाहो, जिसमें ये हमारी जो भल्लियाँ हैं जो डिप कर दूंगी, इनको थोड़ा 5-7 मिनट इसको भिगो के रखूँगी। यानी कि थोड़ी सी इनकी हवा जो है ऊपर से इनकी गर्माइश थोड़ी कम कर ली थी। उसके बाद मैंने इसमें पानी में डाल दिया है, इसको साइड पे रख देती हूँ ताकि पानी अंदर तक थोड़ा जज़ब हो जाए। इसके बाद मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो दही। ये हमारा आधा किलो दही, और इसको मैं इसका तरीक़ाकार बता दूँ। इस तरह से हम इसको फेंट लेते हैं, तो जो जमा हुआ होता है ना काफ़ी गाढ़ा होता है। तो फिर थोड़ा देखो फेंटने के बाद इसका रिज़ल्ट, इसको डब्बी के अंदर ही फेंट लेते हैं बहुत अच्छे से, इसका फिर वो हो जाता है।
पेस्ट बन गया है, नरम हो गया ना। अभी बाकी का मैं इसके मदद से इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, वो तो अच्छे नहीं लगता ना। इसको अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लेना है। देखो एक जान हो गया बिल्कुल ऐसे क्रीम जैसा। अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लूँगी। मैंने इसमें डाला है 1/4 टेबलस्पून काला नमक और 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सफ़ेद नमक। बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने पहले भी डाल चुके हैं हम। इसके बाद मैंने ये पेस्ट जो बना के रखा हुआ था थोम, ज़ीरा और लाल मिर्ची का, वो इसमें ऐड कर दिया मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और अभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। आधा किलो मेरे पास दही था, उसमें मैंने आधा किलो ही इसमें पानी डाल दिया है। आधा लीटर ही पानी ऐड कर दिया है। आधा लीटर से कम ही डालें तो सही रहेगा, यानी कि थोड़ा गाढ़ा रहेगा। इसके बाद मैंने जो बल्लियाँ पानी में डिप करके रखी हुई थी उनका पानी अच्छे से निचोड़ लूँगी और फिर इस दही में ऐड कर लूँगी। इसका पानी जैसे ही हम निचोड़ेंगे दही में डालेंगे तो दही बल्लियों के अंदर जज़ब हो जाएगा, जिसका बहुत ही मज़े का टेस्टर होता है। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। ज़रूर ट्राई करें आप भी। मैं तो ये पकोड़े वगैरह कम बनाती हूँ, ज़्यादातर हमारे जो है ना सिर्फ भल्ले ही ज़्यादातर बनते हैं। बहुत ज़्यादा डिशें वगैरह नहीं होती, सिर्फ दही भल्ले और 2-3 बस आइटमें होती हैं। इसके बाद मैंने एक पैन लिया है, इसमें तड़का लगाऊंगी दही भल्लों के ऊपर। इसमें मैंने ज़ीरा आधा टीस्पून डाल दिया और ये गोल लाल मिर्चें डाली हैं मैंने 5 अदद। इनको फ्राई कर लूँगी। बस ये इतना करना है कि ज़ीरे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। लाजमी आप भी ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि यह रेसिपी कैसी रही। भल्ले तो सभी बनाते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट होते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, तो ये वाले भी आप ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने ऊपर सब्ज़ चटनी डाल दी है और थोड़ी सी इसमें अंगूरी चटनी भी डाली है, तो इसका इतना खूबसूरत कलर आ गया है, इतनी मज़े की लग रही है शक्ल से भी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की है। झटपटी तैयार हो जाती है, चंद मिनटों में तैयार हो जाती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि ये दही भल्लों की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, यहाँ भी रहें, लाइक और शेयर करते रहें। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जिसने भी मेरी वीडियो देखी है उसका बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत इसका कलर आया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।